ये बात है कुछ समय पहले की, जब एक गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता है जो तरबूजों की खेती करता है। वह अपने खेतों में तरबूज बोता है और उन्हें तोड़कर एक ठेले पर ले जाके बाजार में बेचता है और उसके तरबूज ग्राहकों को काफी पसंद आते हैं। अरे भाई चंदन, तुम्हारे तरबूजों में तो जादू है यार। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ तुम्हारे मीठे मीठे तरबूज। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। चंदन के तरबूज लोगों को काफी पसंद आते थे, इसीलिए चंदन ने और तरबूज उगाने चालू कर दिए और उसकी कमाई अब और भी ज्यादा हो गई थी। उसी के पास में लाला नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसकी चंदन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह चंदन की कामयाबी से बहुत जलता था। वह अपने खेतों में खरबूजा लगाता था, मगर उसके खरबूजे किसी को भी नहीं पसंद नहीं आते थे, जिस वजह से वह चंदन से बहुत जलता था। तभी एक दिन, अरे भाई चंदन भाई, क्या हाल है? अरे भाई, मैं ठीक हूं। तुम बताओ, आज कैसे याद कर लिया? अरे भाई, मैं देख रहा हूं कि आजकल ज्यादा मेहनत करके तुम और भी ज्यादा तरबूज उगा रहे हो और काफी अच्छी कमाई भी कर रहे हो। हाँ भाई, क्या करूं, मेरे तरबूज लोगों को ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं, जिस कारण मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है। शायद यही कारण है कि मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूं। और तुम्हारी यही मेहनत और लगन को देखते हुए यही पास के शहर में एक कंपनी ने एक संदेशा दिया है। वो कह रहे हैं कि उन्हें एक ऐसे आदमी से तरबूज चाहिए जिसके तरबूज बहुत ही मीठे और रसीले हों, और वह कंपनी तरबूजों का जूस बनाकर बेचेगी। और उस कंपनी ने एडवांस मैं ही 10 लाख रुपए देने के ऐलान किया है। तो मैंने सोचा यह खबर मैं तुम्हें बता दूं। तुम बहुत ही अच्छे तरबूज उगाते हो। यह सुनकर चंदन थोड़ा लालच में आ जाता है और बोलता है, अच्छा भैया, ऐसी बात है क्या? तो मैं तैयार हूं। बताओ मुझे क्या करना है। करना क्या है? चलो मैं तुम्हारी बात करवा देता हूं। फिर वह जंगल के रास्ते से शहर की तरफ चल देते हैं। थोड़ा दूर पहुंचने के बाद लाला उसे रुकने के लिए बोलता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? तुझे क्या लगता है कि मेरे इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद भी मैं तुझे लाखों रुपए दिलाऊंगा? रुपए तो नहीं, पर मौत जरूर दूंगा। सा चाकू निकालता है और चंदन के मारने लगता है और उसे जान से मार देता है। फिर वह वो गांव छोड़कर दूर एक गांव में जाके बस जाता है। ये चंदन मेरा इतना बड़ा दुश्मन यह सोच रहा था कि मैं इसे लखपति बना दूंगा। बेवकूफ! अब मैं कुछ दिन यहीं रहता हूं जब तक उसका मामला रफा दफा नहीं हो जाता। और इधर चंदन की आत्मा को शांति नहीं मिलती है, जिसे वह एक भूत बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये लाला मुझसे इतना जलता था कि मुझे जान से मार डाला। इसे क्या लगता है कि मेरे मरने के बाद ये आराम से रहेगा? नहीं, मैं इसका भी जीना हराम कर दूंगा। इसे भी मार डालूंगा। फिर वह अपने गांव में पहुंच जाता है। लाला के घर पर जाता है तो वह देखता है कि लाला वहां पर नहीं होता है। अरे ये कहां गया? इसे क्या लगता है घर पर नहीं रहेगा तो क्या मैं इसे नहीं मारूंगा? लाला, तू चाहे किसी भी बिल में छुप जा, मैं तुझे बाहर निकाल ही लूंगा। तभी थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और चंदन का भूत लाला को गांव में ढूंढ रहा होता है। वह धीरे धीरे पूरे गांव घूम लेता है, मगर लाला उसे कहीं नहीं मिलता है। फिर वह आगे की तरफ चलता है कि उसे कुछ लोग आपस में बातें करते दिखते हैं। अरे भाइयों, काफी गर्मी पड़ रही है। हाँ यार, सही कह रहे हो। ऐसे में अगर चंदन भाई के तरबूज मिल जाते तो मजा ही आ जाता। मगर पता नहीं चंदन भाई अचानक कहाँ गायब हो गए हैं। उन तरबूज के बिना हमारी जिंदगी जैसे अधूरी सी हो गई है। इतना सुनने के बाद चंदन बोलता है, अरे ये लोग मेरे तरबूजों को इतना पसंद करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, जब तक लाला का पता नहीं चलता तब तक मैं तरबूज बेचकर इन गांव वालों को परेशान होने से रोकता हूं। फिर अगले ही दिन चंदन अपने इंसानी रूप में आ जाता है और तरबूजों की खेती करने लगता है। फिर वह रोज की तरह तरबूज तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। अरे चंदन भाई, कहाँ गायब हो गए थे यार? पता है हम लोग कितना तरस गए थे तुम्हारे तरबूज खाने के लिए। अरे भाई वो क्या है ना,
कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, मगर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना। अब मैं तुम्हें तरबूजों के लिए तरसने नहीं दूंगा। फिर धीरे धीरे सभी लोग पहले की तरह तरबूज खरीदने लगे और चंदन हर रोज रात को भूत बनकर लाला को खोजता था, मगर लाला उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। अरे ये लाला कहाँ गायब हो गया? फिर वह अगले दिन तरबूज की दुकान लगाता है और वह अपने ग्राहकों से पूछता है, मगर उसे लाला के बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर कुछ दिन बीतने के बाद, अरे चलो, आज तो काफी दिन हो गए हैं अपने गांव से आए हुए। अब तो उस चंदन का केश भी खत्म हो गया होगा। अब मैं उसके खेतों में तरबूज उगाऊंगा और लाखों कमाऊंगा। फिर वह अपने गांव को वापस आता है। आते आते उसे रास्ते में देर हो जाती है, जिस कारण गांव में आते ही रात हो जाती है। लाला अपने घर को जा रहा होता है कि सामने से चंदन का भूत भी आता है। वह दोनों आमने सामने आ जाते हैं। लाला उसे देखकर डर जाता है और डर के मारे उसकी बोलती बंद हो जाती है। चंदन लाला को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। अरे भूत, बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। क्या कहा तुझे जाने दूं, जिसे पाने के लिए ना जाने मैं कितने दिनों से तड़प रहा हूं और कितनी रातें मैंने तुझे ढूंढते ढूंढते बिता दी। अरे भूत भाई, मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तूने मेरा इतना बिगाड़ा है कि कुछ बचा ही नहीं है बिगाड़ने को। भूल गया, अभी कुछ दिन पहले तूने चंदन को बेरहमी से मार दिया था। वो मैं ही हूं और तुझे मारने के लिए ही मैं अभी तक भटक रहा हूं। चलो आज जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर वह भूत बिना कहानी है रजागंज नाम के एक गांव की, जहां भोलू नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो सच में बहुत ही भोला है। उसका काम है लकड़ियां तोड़कर बेचना। उसका एक मित्र है जिसका नाम है चंदन। वह दोनों साथ में लकड़ियां काटते थे। कुछ दिन बीतते हैं कि नवरात्रि आ जाती है। एक दिन देवी माँ गांव वालों की परीक्षा लेने के लिए गांव में आती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है। फिर वह गांव के एक घर में जाती है और बाहर से आवाज लगाती है। तभी उस घर में से दो पति पत्नी आते हैं। हाँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अरे मैं तो बस यही कह रही थी कि मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? अरे जाओ जी, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है खाने को, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? आजकल तो नवरात्रि चल रही है, कन्या पूजन के लिए कुछ तो भोजन होगा तुम्हारे यहाँ। अरे ना, हम किसी कन्या को मानते हैं और ना किसी देवी को मानते हैं, इसलिए आपका यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। अच्छा तो ठीक है, जैसी मर्जी। फिर वह एक घर पहुँचती है और आवाज लगाती है। हाँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अरे मैं तो बस यही कह रही थी कि मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? अरे नहीं नहीं, हमारे पास खुद के लाले पड़े हैं, हम तुम्हें क्या दें खाने को? जाओ आगे जाके देखो। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? आजकल तो नवरात्रि चल रही है, कन्या पूजन के लिए कोई तो सामग्री इकट्ठा की होगी तुमने, उसमें से ही कुछ ला दो। अरे हमने कहा ना कि यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, यहीं पास में भोलू नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो कि सच में बहुत भोला है। उसके पास खुद के खाने का कुछ नहीं होता, पर वह हर साल कन्या पूजन